सभी साथियों को जय भीम। और जितने भी साथी ऑनलाइन हैं वो सभी साथी साथ के साथ इस लाइव वीडियो से जुड़े। ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ें ताकि जो बात मैं आप लोगों के बीच में लाइव वीडियो के माध्यम से रखने वाला हूँ वो बात दूर तक पहुँचनी चाहिए। दो तीन मामले हैं जिस पर मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ, तो सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रविंद्र भाई जय भीम। सभी साथी लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जी अध्यक्ष जी जय भीम। जी अध्यक्ष जी जय भीम। हाँ कर खैला ही हूँ जरा, मैं उसके बाद बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो सभी साथी साथ के साथ इस लाइव वीडियो को शेयर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया था, पेज के माध्यम से आप लोगों को बताया गया था कि मैं आप लोगों के बीच में लाइव आने वाला हूं, तो मैं आप लोगों के बीच में लाइव हूं। आप सभी साथियों को एक बार फिर से क्रांतिकारी जय भीम। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी साथी सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। और सबसे पहले इस लाइव वीडियो में मैं अपनी बात रखने से पहले सबसे पहले मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय रतन सिंह जी के द्वारा आज भीम आर्मी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए भाई सिकंदर बोध जी को बहुत बहुत बधाई। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो जिस लगन से, जिस मेहनत से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। और जिस प्रकार से संगठन के कार्य में रात दिन अपना समय देते हैं, ऐसे ही समय देते रहें और संगठन को जो है ऐसे ही आगे लेकर जाएं और इस कारवा को ऐसे ही आगे लेकर जाएं, मैं ये कामना करता हूं। और बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जिन्होंने एक ऐसे क्रांतिकारी साथी को जिम्मेदारी दी है जो रात दिन जो है लगन और मेहनत से काम करते हैं। धन्यवाद करता हूं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने एक ऐसे क्रांतिकारी साथी को जो है जिम्मेदारी दी है। मेरी ओर से और भीम आर्मी उत्तराखंड की ओर से सिकंदर बोध जी को बहुत बहुत बधाई। और फेसबुक पर उस पर भी थोड़ा बोल देता हूं। फेसबुक पर एक पोस्ट को चलाया जा रहा है, हमारे एक साथी से गलती से एक पोस्ट हुआ, हिमांशु वाल्मीकि जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि वो आज बिजी थे किसी प्रकार से, तो उनसे जल्दबाजी में एक पोस्ट हुआ। उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर लोग जो हैं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा आज सिकंदर बोध जी को जो है प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हम उन्हें अपनी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो ऐसे ही संगठन का काम करते रहें। और साथियों, आज जो बातें हमारे सामने आई हैं वो बातें इस प्रकार से हैं। पहले सभी साथी लाइव वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादातर संख्या में लोग हमारी लाइव वीडियो को देख पाएँ और उन तक बातें पहुँच पाएँ। मामला कुछ इस प्रकार से है, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है और लॉकडाउन को पूरी तरह से लोग फॉलो भी कर रहे हैं। जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन आ रही हैं, प्रशासन के माध्यम से आमजन को पता चल रही है, वो उस गाइडलाइन को फॉलो भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और हमारा समर्थन पूरी तरह से शासन प्रशासन, जिस तरह से प्रशासन हमारी मदद कर रहा है, जिस तरह से प्रशासन जो है सड़कों पर खड़ा होकर अपनी जान जोखिम में डालकर देश के डॉक्टर्स, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस कर्मचारी सड़कों पर खड़े होकर अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार
हम लोगों की सेवा निरंतर कर रहे हैं, ऐसे क्रांतिकारी जाबाज सिपाहियों को मैं क्रांतिकारी सैल्यूट पेश करता हूं। उन सभी डॉक्टर्स को, सभी कर्मचारियों को क्रांतिकारी सैल्यूट पेश करता हूं। और लगातार भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से अनेकों प्रदेशों में जहां जहां पर भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन की टीम काम कर रही है, वहां पर जो है अपने अपने माध्यम से लोगों की ज़रूरतों को पूरे कर रही हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे साथियों का जो लगातार अपने माध्यम से भीम आर्मी भारत एकता मिशन और एएसपी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से लगातार जो है लोगों की मदद कर रहे हैं। तो धन्यवाद करता हूं ऐसे सभी समस्त साथियों का। साथियों, जिस प्रकार से आपको पता है कि जिला हरिद्वार को रेड जोन में रखा गया है, जिला हरिद्वार को रेड जोन में रखा गया है क्योंकि अभी अभी एक ताज़ा खबर आपको पनियाला की आप लोगों के बीच हमने पहुंचाई थी, आप लोगों को हमने शेयर की थी। पनियाला की खबर आप लोगों को तक पहुंचाई थी। पनियाला में एक कोरोना पॉजिटिव साथी मिला था। तो उसके बाद लगातार जो है उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जो है आंकड़ा बढ़ता गया और हरिद्वार जिले को, खासकर हरिद्वार जिले को जो है रेड जोन में रखा गया। और रेड जोन में रखने के बाद सभी लोग जो है लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। तो मैं उसी स्तर पर अपनी बात रखने के लिए आया हूं कि आज मैं एक गांव में पहुंचता हूं क्योंकि पूरी तरह से नगला इमरती को सील किया गया है। नगला इमरती के चारों तरफ जितने भी गांव हैं, चारों तरफ का एरिया सील किया गया है। लेकिन एक चीज को ध्यान में नहीं रखा गया है, ये भी मैं प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि इस मामले को लेकर आज दोपहर तकरीबन 1:30 बजे हरिद्वार जिले के कप्तान सेंथिल अबुदाई साहब से मेरी बात होती है फ़ोन पर, और उन्होंने फ़ोन पर हमें आश्वासित किया कि इस पर जल्द से जल्द जो है संज्ञान लिया जाएगा। जिस प्रकार से नगला इमरती के आसपास के जो गांव हैं जिनमें आवागमन बिल्कुल बंद है क्योंकि एक आर्मी का रास्ता पड़ता है, वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से जो है आर्मी ने अपना रोड जो है पूरी तरह से बंद कर दिया है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। और एक रास्ता उनका नगला इमरती को निकलता है, नगला इमरती का भी पूरी तरह से रास्ता सील है। आज हमारे क्रांतिकारी साथी सत्यम भाई, उनके पिताजी एक्सपायर हुए, हम लोग वहां पर पहुंचे तो जो देखने को मिला है जिस प्रकार से लोगों की जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। और अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, किसी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो उसे अपनी खुद के निजी वाहन में ले जाने में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाने में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जिस प्रकार से नगला इमरती में देवराज भाई वहीं पर रहते हैं, जिस प्रकार से नगला इमरती को सील किया गया है, तो हम प्रशासनिक अधिकारियों से यही अपील करते हैं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन की आप लोगों से यही अपील है कि जिस प्रकार से आसपास का एरिया सील किया गया है, जो एरिया सील नहीं है और उनके रास्ते उस गांव से निकलते हैं तो उनके लिए उचित प्रबंध किए जाएं। उचित प्रबंध करके जिस तरह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिस तरह से लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पूरी कराई जाएं। अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसे जो है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है उसे हॉस्पिटल भेजा जाए ताकि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से रुड़की के अंदर देखने को मिला है, ये चाहे तो लोग अपनी तरफ से इस बात को जो है इस प्रकार से चाहे अपनी तरफ से लोग जो हैं अपने माध्यम से इस बात को कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो देखा है लोग हर प्रकार से अपने माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन मैंने इस बात को देखा है। देखिए, ये बात कहनी नहीं चाहिए। आज देश जो है ऐसी परिस्थिति में है कि आज देश के प्रत्येक नागरिक को देश के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन आज भी तानाशाही रवैया जो जिस प्रकार से बरकरार है, वो तानाशाही रवैया इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि आज उस जिले में जो है एक व्यक्ति को पीट कर मार दिया जाता है, आज उस जिले में एक व्यक्ति को जो है काट कर मार दिया जाता है। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चले, उन मामलों का हम लोगों को पता चला और उन मामलों पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, ट्विटर पर आवाज उठाई। आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार ट्विटर पर उसकी आवाज उठाई गई। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का फेलियर है कि ऐसे जो मवाली टाइप के लोग हैं, ऐसे गुंडे टाइप के लोग हैं जो लोगों को जो है छोटी छोटी बातों के लिए प्रताड़ित करते हैं, उनकी जाति को लेकर उन्हें प्रताड़ित करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे
लोगों पर बिल्कुल नकेल कसी जाए और इस पर जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार इस पर संज्ञान ले और प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, इस पर संज्ञान लेकर ऐसे लोगों को तत्काल जेल भेजना चाहिए। और दूसरी बात मैं बोल रहा था रुड़की की, जिस प्रकार से कुछ देखिए सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन आती है कि कुछ ऐसी जरूरतमंद चीज़ों की दुकानें जो व्यक्ति की रोजमर्रा की जरूरतमंद चीजें हैं, जैसे खाने का सामान, घर में हेलो हेलो रोजमर्रा की चीजें व्यक्ति की जो इस्तेमाल करने की है, उन दुकानों को जो है छूट दी गई थी खोलने के लिए। लेकिन साथ साथ तानाशाही रवैया देख लीजिए आप, क्योंकि मैं अगर सोशल मीडिया पर आता हूं तो मैं बिल्कुल खुलकर बोलता हूं। मैं मंच के माध्यम से भी खुलकर बोलता हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी खुलकर बोलता हूं, क्योंकि मुझे आज़ादी है अपनी बात रखने की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने मुझे आज़ादी दी है और मैं संविधान के आधार पर यह बात बोल रहा हूं कि मुझे आज़ादी है अपनी बात पूरी तरह से रखने की, क्योंकि कुछ लोगों को छूट दी जाती है और कुछ लोगों पर नकेल कसी जाती है। मैं ये बात कहने के लिए सोशल मीडिया पर खास तौर से बात कहने के लिए आया हूं, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने मार्केट में देखा कि लोगों की ऐसी ऐसी दुकानें, ऐसी ऐसी शॉप खुली हुई हैं जिनकी कोई परमिशन नहीं है और जिनकी सरकार की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि ऐसी दुकानें खोली जाएंगी। जैसे किसी भी प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लीजिए, सरकार की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि वो दुकानें खोली जाएं। सिर्फ ये कहा गया कि कुछ जो लोगों की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, जैसे जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकानें खोली जाते हैं, जिस प्रकार से हमारे कूलर हुए, पंखे हुए, छत के पंखे हुए, इस प्रकार की दुकानें खोली जाएं। लेकिन उसके साथ साथ में जो है उसकी आड़ में लोग जो हैं, एक ये भी कहा गया था कि मोबाइल रिचार्ज की दुकानें खोली जाएं। तो मोबाइल रिचार्ज की दुकानों के साथ साथ में जो है लोगों ने जो मोबाइल विक्रेता बेचने के नाम पर, यानी कि मोबाइल विक्रेता के नाम पर जो दुकानें रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने उसे भी खोलकर जो है मोबाइलें सेल करने का काम किया। मैंने खुद आज ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं और मैंने इसकी जिस क्षेत्र में ये मामला हुआ है उस क्षेत्र के कोतवाल साहब से, यानी कि गगनहर क्षेत्र में मामला हुआ है, बीएसएम तेराई पर पूरी तरह से जो है लोगों को लाइन में लगाकर जैसे राशन बांटा जाता है उस प्रकार से मोबाइल जो है बेचे जा रहे हैं। तो जब अगर ये कोई गाइडलाइन आई है तो सबके लिए समान होनी चाहिए। एक मार्केट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है टारगेट करके और एक मार्केट को खुलवा दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। कल से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस पर हम जो है अपनी टीम के साथ में यहाँ के कप्तान साहब और डीएम साहब दोनों से मिलेंगे, क्योंकि शायद इसकी जानकारी, क्योंकि कोतवाल साहब से मेरी बात होती है, उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं है। शायद उनसे नीचे के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने स्तर से दुकानें खुलवाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, दुकानें खुलेंगी तो सबकी खुलेंगी, चाहे उसमें कोई हिंदू हो, चाहे उसमें कोई मुसलमान हो। क्योंकि मैंने देखा है खास तौर से जो भाजपा से रिलेटेड लोग हैं, जो संघ से रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों की दुकानें खोली जा रही हैं। वो लोग जो हैं अपनी दुकानें खोलकर अपने सामान को बेच रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मैं किसी भी जाति धर्म पर टिप्पणी करने के लिए नहीं आया हूँ, पहले बता देता हूँ, क्योंकि भीम आर्मी प्रत्येक उस गरीब मजलूम के साथ खड़ी है। जिस व्यक्ति को आपकी आवश्यकता है आप उसके साथ खड़े हों। तो मैं ये कहने के लिए आया हूं कि जिस प्रकार से दुकानें खोली जा रही हैं, लेकिन एक विशेष वर्ग को टारगेट करके वहां पर दुकानें नहीं खोलने दी जाती हैं। वहां पर पूरी तरह से कहा जाता है कि लॉकडाउन का पालन करें, तो हम लोग पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। जब भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन आएगी तो वो लोग अपनी दुकानें खोलने का काम करें, लेकिन उससे पहले ऐसे लोगों की भी दुकानें बंद करवाने का काम करें जो तानाशाही रवैये से, चाहे वो भाजपा से रिलेटेड लोग हों, चाहे वो संघ से रिलेटेड लोग हों, ये जो है जो लॉकडाउन है वो सबके लिए समान है। धारा 188 का जो मुकदमा लगता है वो सब पर समान लगता है, धारा 144 सबके लिए समान है। लेकिन आज जो नई तस्वीर सामने आई है, आज सोशल मीडिया पर भी जो देखने को मिला है, मैं सिर्फ उन लोगों को जवाब देने के लिए आया हूं जो एक विशेष वर्ग, विशेष जाति को इस महामारी में भी टारगेट करते हैं। इस महामारी के समय में भी एक विशेष वर्ग, विशेष जाति को टारगेट करके उन लोगों पर पूरी तरह से इसे थोप देना चाहते हैं कि अगर इस बीमारी का कोई कारण है तो इस देश में मुसलमान है। यह बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि बीमारी किसी को भी हो सकती है, वो चाहे हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, बीमारी किसी को भी हो सकती है। लेकिन साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं
कि जिस प्रकार से एक विशेष वर्ग को टारगेट करके आप लोग ये बीमारी थोपना चाहते हैं वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, आज देहरादून के अंदर हमारे साथी लोगों ने हमारे पास तस्वीरें भेजी और सोशल मीडिया पर और भी अन्य राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं कि ठेके पर जिस प्रकार से लाइन लगी है, जिस प्रकार से लॉकडाउन को पूरी तरह से जो है पूरी तरह से फेल किया गया है, पूरी तरह से जो है अमान्य किया गया है, लॉकडाउन को पूरी तरह से तोड़ा गया है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग लाइन में लगकर शराब लेने का काम कर रहे हैं। अरे भैया, पहले इस बीमारी को खत्म कर लीजिए, शराब तो यहीं रहेगी, ठेके भी यहीं रहेंगे, तो आप ठेके जो आपके ठेके हैं नज़दीकी, उन पर आप लोग बाद में भी जा सकते हैं, शराब आप बाद में भी पी सकते हैं। लेकिन अगर इस बीमारी ने आपको जकड़ लिया तो याद रखना कि इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है सरकार के पास में। सरकार जो है आपको झूठा दिलासा दे रही है कि हमने इतने पेशेंट ठीक कर दिए हैं, इतने मरीज ठीक कर दिए हैं। अगर उनके आंकड़े निकाले जाएं तो वो खांसी जुकाम वाले हैं, वो कोरोना वाले नहीं हैं, ये सच्चाई है। तो सरकार के पास जब ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है तो आप लोग जानबूझकर ऐसी बीमारी को क्यों लेना चाहते हैं। आज जो तस्वीरें हमारे सामने आई है, हजार लोगों की लाइन लगी पड़ी है शराब के ठेकों के बाहर। और एक विशेष बात कहना चाहता हूं, उस लाइन में, उस 1000 लोगों की लाइन में एक भी मुसलमान दिखा दीजिए मुझे। अगर उसमें एक भी मुसलमान खड़ा होता तो आज ही जो है, जो यहां भारत देश के अंदर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है भारतीय मीडिया, आज वो दलाल मीडिया जो है टीवी चैनल पर चिल्ला चिल्ला कर बोलती कि देखिए मुस्लिम समाज ने किस तरह से फिर लॉकडाउन का उल्लंघन किया, देखिए मुस्लिम समाज किस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन करके इस बीमारी को फैलाने का काम कर रहे हैं। तो आज मेरा सरकार से सवाल है, आज मेरा क्षेत्रीय प्रशासन से सवाल है कि आज वो कौन लोग हैं जो इस बीमारी को फैलाने का काम कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो ठेकों पर हजार की संख्या में ठेकों पर लाइन लगाए खड़े हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो अगर ये व्यवस्था करनी है तो इस व्यवस्था को सही ढंग से कीजिए, तरीके से कीजिए। क्योंकि साथियों, जिस प्रकार से आज तस्वीरें सामने आई हैं, जिस प्रकार से देखने को मिला है कि ठेकों पर हजार 2,000 लोगों की भीड़ लगी खड़ी है और खासकर पुलिस कर्मचारी भी जो है अपना स्टॉक जमा करने में लगे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, प्रत्येक पुलिस कर्मचारी ऐसा नहीं होता है। कुछ होते हैं जिनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है। लेकिन सभी कर्मचारी अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं। अभी ताजा खबर आप लोगों को बता दूं, मैंने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से ऐसी कोई पोस्ट नहीं लगाई, लेकिन मैं लाइव के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो है रुड़की में क्षेत्रीय जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सिविल लाइन और कोतवाली गंगनहर दोनों को सम्मानित किया गया है, और कोतवाली सिविल लाइन इंस्पेक्टर साहब को सम्मानित किया गया है, अमरजीत जी को। कोरोना वायरस के चलते जिस प्रकार से वो जनता की सेवा कर रहे हैं, जिस प्रकार से इस महामारी में जो है इस महामारी से लड़ रहे हैं और पूरी तरह से जनता के साथ खड़े हैं, पूरी तरह से रात दिन मेहनत करके जो है इस महामारी से लड़ रहे हैं, एसएसपी साहब द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। और कोतवाली गंगनहर के इंस्पेक्टर शाह साहब को सम्मानित किया गया, नीतीश भाई को सम्मानित किया गया। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है। तो इस पर संज्ञान ले, कोतवाल साहब से बात हुई, इस पर संज्ञान ले। दुकान खुलेंगी तो सबकी खुलेंगी, नहीं तो किसी की भी नहीं खुलेंगी। तीसरी बात मेरी यह है कि साथियों, अभी एक नया मामला सामने आया है, सिडकुल से एक साथी का फोन आता है, क्योंकि सरकार ने, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो, 23 अप्रैल से इस देश के अंदर लॉकडाउन है, और 23 अप्रैल से अब तक चाहे उसने कंपनी में काम किया है चाहे नहीं किया है, उसे उसकी पूरी सैलरी दी जाएगी। लेकिन सिडकुल से जितने भी साथी मेरी लाइव वीडियो से जुड़े हैं वो इस बात को संज्ञान में लें। मैं उस साथी का मोबाइल नंबर भी आपको दूंगा, क्योंकि उस साथी ने मेरे पेज पर ही कमेंट किया था, और वो साथी भी शायद लाइव वीडियो से जुड़ा है, कि सिडकुल में जिस प्रकार से जो है एचडीआर सिडकुल में जो भी कंपनियां हैं वो पूरी तरह से जो है जितने भी कंपनी में वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को बोल रही है कि 23 अप्रैल के बाद जो लोग काम पर नहीं आए हैं, जो लोग लॉकडाउन में फंसे हैं, उन लोगों को हम पूरी तरह से सैलरी नहीं देंगे। ये तो सरकार के आदेश हैं कि पूरी तरह से सैलरी दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी भी रोजमर्रा की जिंदगी है, उनकी भी जरूरतें हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर में परिवार है, उनका भी खाना पीना लालन पालन उन्हें करना है। तो पूरी तरह से सैलरी दी जाए, नहीं तो इस मामले को भी लेकर जो है हम बहुत जल्द जिला हरिद्वार के डीएम साहब से मिलने वाले हैं। और आज हमारे जो है बहुत ही करीबी साथी वसीम भाई
देखिए, जिस प्रकार से जो है अगर एक मुसलमान गलत काम कर देता है तो पूरी कौम को जो है गद्दार साबित करने का काम यहाँ की मीडिया करती है, लेकिन वही मुसलमान अगर अच्छा काम करता है तो ये मीडिया कभी नहीं दिखाती है। मैं वो फोटो भी आप तक शेयर कर दूंगा। आज मेरे एक मुसलमान साथी ने गाय का पैर टूटा था, डॉक्टर की टीम बुलाकर उस गाय के पैर पर प्लास्टर कराया। प्लास्टर कराने के बाद उसे अपने घर रखा, चारा खिलाया और उसका इलाज करा रहा है। तो एक व्यक्ति की मैं पहले बता चुका हूं, पूरे डिपार्टमेंट में सभी व्यक्ति सही नहीं होते हैं, पूरे समाज में सभी व्यक्ति सही नहीं होते हैं। एक दो व्यक्ति ऐसा निकल जाता है कि जो पूरे समाज को या पूरे डिपार्टमेंट को कलंकित कर देता है। तो एक ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने उस गाय का उपचार करा के जो है पूरी तरह से डॉक्टरों की टीम बुलाकर जो है एक इंसानियत का फर्ज अदा किया है। तो मैंने सिर्फ आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखी हैं। जिस प्रकार से जो है नगला इमरती को सील किया गया, आसपास के गांव को दिक्कत हो रही है, तो उसमें दिक्कत परेशानी ना हो। और जो भी साथी भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जितने भी साथी जो है अन्य प्रदेशों में जुड़े हैं, उन सभी साथियों से मेरी एक अपील है, क्योंकि ज्यादातर लोग वीडियो से जुड़ चुके हैं, और साथ के साथ शेयर करें। क्योंकि साथियों एक मुद्दा और हमारे सामने आया था, मैंने आपको बताया भी था। उस वीडियो को लगभग 3 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है, 3 लाख लोगों तक वो वीडियो पहुंचा है। जिस प्रकार से जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि हरियाणा की हमारी बड़ी क्रांतिकारी टीम भाई आदरणीय कमल बराड़ा जी जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार उस मामले में पकड़ बनाए हुए हैं और लगातार आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के परिवार से बात होती है। और लॉकडाउन के बाद सबसे पहले अगर कोई आंदोलन होगा तो रमन वाल्मीकि भाई जो हमारे हैं, जो जेल के अंदर जिन्हें षड्यंत्र रच के मार दिया गया, उसमें पूरी तरह से अगर लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन खत्म होने पर किसी मामले पर सबसे पहले आंदोलन होगा तो सबसे पहले यही आंदोलन होगा कि जिस तरह से हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जमुनानगर के अंदर जो है हमारे भाई रमन वाल्मीकि जी की हत्या की गई है, उसमें जो है रमन वाल्मीकि जी की पूरी फैमिली जो है, उनके भाई, उनके पापा, उनके चाचा और उनके जो भी रिश्तेदार थे, 10-15 लोग जो हैं उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। तो पूरी तरह से जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथी उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो है खड़े हुए थे, और उनका पूरा साथ, पूरा समर्थन जो है हरिद्वार की टीम ने किया था, हरिद्वार के समस्त साथियों ने किया था, और रमन भाई की अस्थियों को यहाँ पर विसर्जन किया गया। तो हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, और पूरी तरह से आज हम उस परिवार के साथ खड़े हैं जिस परिवार को जो है इन लोगों ने अपनी सोची समझी मानसिकता के तहत एक बच्चे को उस परिवार से दूर कर दिया। आज हम पूरी तरह से उस परिवार के साथ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ खड़े हैं, क्योंकि साथियों समय किसी का भी आ सकता है। आज रमन भाई के साथ गलत हुआ है, कल को महक के साथ गलत हो सकता है, या फिर चंद्रशेखर भाई के साथ गलत हो सकता है। तो आज रमन भाई के साथ अगर गलत हुआ है तो आज समय है एकजुट होकर रमन भाई के परिवार के साथ खड़ा होना, रमन भाई को इंसाफ दिलाना, यही हमारी एकता का परिचय होगा। और सभी साथी जो हैं संयम बनाए रखें। जैसा भी संगठन की ओर से कोई भी दिशा निर्देश हम लोगों के लिए होगा, हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। और बस मेरी यही 4 बातें थी कि जिस प्रकार से लॉकडाउन पूरी तरह से पूरे देश के अंदर है, तो लॉकडाउन में फंसे लोगों को जो है उनके प्रदेशों में भेजा जा रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है, प्रदेश में भेजा जाना चाहिए, पूरी तरह से उनके घर तक उन्हें पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि वो आज इस दुख की घड़ी में अपने परिवार के साथ खड़े हों, वही अच्छी बात है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। लेकिन जिस प्रकार से चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो सिडकुल के अंदर हो, प्रदेश में किसी भी जिले में हो, या किसी भी देश के किसी भी राज्य में हो, अगर ऐसे कोई भी कंपनी आपको सैलरी देने से मना करती है तो तत्काल उस कंपनी की कंप्लेन दर्ज आपके क्षेत्रीय जो है उप जिलाधिकारी या फिर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो है उसकी कंप्लेन दर्ज कराने का काम करें। और पूरी तरह से गलत, अगर आपके आसपास कुछ गलत होता है उसका विरोध करने का काम करें। और दूसरी बात यह है साथियों कि जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है फेसबुक पर आजकल जो है लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ना करें। जमीनी स्तर पर आपका काम होना चाहिए, फेसबुक से कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है अगर मैं फेसबुक पर बैठकर बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये समझता हूं कि फेसबुक पर अगर मैं बैठकर बात कर रहा हूं, आप लोगों तक मेरी लाइव वीडियो पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं आप मेरे विचारों से प्रेरित हैं, और मेरे विचारों से प्रेरित होकर कहीं ना कहीं आप जमीनी स्तर पर काम करेंगे। मुझसे प्रेरित होकर आप कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काम करेंगे। लेकिन
जमीनी समाज को जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा, उनके मुद्दे उठाने पड़ेंगे, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। फेसबुक पर एक दूसरे को नीचा दिखाना, फेसबुक पर एक दूसरे के लिए टिप्पणी करना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग संघर्षशील व्यक्ति हैं और संघर्षशील व्यक्ति कभी हार नहीं माना करते। क्योंकि मुझे एक बात याद है आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की, उन्होंने मुझे एक बात कही थी, क्योंकि मैं भी एक बार चंद्रशेखर आजाद जी के सामने एक बात रखी थी, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि महक, जो व्यक्ति नहीं बिका करते उनकी तस्वीर बिका करती है। तो ये बात आप अपने जहन में रखें कि ये बात 100% सत्य है कि जो व्यक्ति नहीं बिका करते उनकी तस्वीर बिका करती है। स्वाभिमानी बनिए और हर प्रकार से कार्य कीजिए। और एक मामला जो है कुछ दिन पहले घटना घटित हुई थी, उसमें भी जो है हाई कोर्ट तक हम लोग उसमें जा चुके हैं। लॉकडाउन के कारण जो है हमारी उसमें 24 तारीख लगी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो है वो तारीख भी हमारी पीछे हट चुकी है, उसमें हमने रिट दायर की है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी साथी किसी भी के भी कहने से भ्रमित ना हो, क्योंकि साथियों हम लोग ईमानदार लोग हैं। और हेलो भैया 5 मिनट बात करूंगा। कहाँ से? सहारनपुर से। सचिन 5 मिनट बात कर रहा हूँ भैया। कोई बात नहीं, जहां फंसे हैं मुझे बता देना, मैं 5 मिनट बाद कॉल कर लूँ। लाइव हो लाइव। तो साथियों किसी भी प्रकार से जो है जो लोग आज जो है आरक्षण को लेकर जो है मुद्दा बनाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के भ्रमित करने से आप लोग भ्रमित ना हो। समाज को एक अच्छा आप लोगों के द्वारा एक अच्छे विचार आप लोगों के द्वारा पहुंचने चाहिए समाज में, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति वही होता है जिसके विचार जो हैं लोगों तक पहुंचते हैं। और मैं विचार को मानता हूं, मैं कभी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मानता हूं। अगर मैं आज आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं तो उनके विचारों की बदौलत, विनय रतन सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन में काम कर रहा हूं तो उनके विचारों की बदौलत, और आज जो है हमारे आदरणीय बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी का जन्मदिन है, तो उन्हें उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ। और अगर हम आज काम कर रहे हैं तो इन्हीं भाइयों के जो है संघर्ष, जो आज भाइयों के द्वारा संघर्ष किया गया है, उसी संघर्ष की बदौलत हम सभी साथी कार्य कर रहे हैं। तो सभी साथी जो है बने रहें, जुड़े रहें। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कहने वाला व्यक्ति बाद में बुरा हो जाता है, ये सच्चाई है। क्योंकि समाज में एकजुट होकर काम किया जाएगा, एकजुट होकर ही काम करेंगे। आज जो है भाइयों के प्रति जो है दो लोग इधर से दो लोग उधर से तरह तरह की टिप्पणी करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। ना तो हमारे लिए, हम इतना आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे लिए जो भी संगठन का आदेश होगा वो आदेश को माना जाएगा। और जिस प्रकार से हमारे आदरणीय आज जो है मंजीत सिंह नौटियाल जी का जन्मदिन है, समस्त टीम की ओर से उन्हें बधाई दी गई। और उनके साथ जिला कारागार सहारनपुर में बंद भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी और शिवम खेवड़िया जी, उन सभी साथियों को भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। जय भीम आर्मी, जो साथी इस संघर्ष में जो है अपना बलिदान दे रहे हैं, समस्त साथी जो अनेकों प्रदेश से साथी इस संघर्ष में अपना बलिदान दे रहे हैं, तो उन सभी साथियों को जो है मैं क्रांतिकारी सैल्यूट पेश करता हूं। और साथियों बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के भ्रमित करने से आप लोग भ्रमित ना हो। किसी भी प्रकार से जो है फेसबुक पर, क्योंकि फेसबुक को पूरा देश पूरी दुनिया देखती है, उस पर आपसी मतभेद को लेकर, आपसी मुद्दों को लेकर आपस में जो है तंज ना कसें, आपस में टिप्पणीबाजी ना करें, क्योंकि इससे आपकी मानसिकता प्रदर्शित होती है दूसरे लोगों के बीच में। तो फेसबुक पर कभी भी ऐसी कोई पोस्ट, ऐसा कोई कमेंट ना करें जिससे दूसरे के मान सम्मान को ठेस पहुंचती हो। क्योंकि साथियों हम दूसरे के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए फेसबुक पर या फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम अपने समाज में जो है महापुरुषों की विचारधारा फैलाने का काम करने का जो हम लोग फेसबुक पर कार्य करते हैं, उस कार्य को बरकरार करते रहें। बस मेरी यही 4 बातें थी कि जिस प्रकार से जो है सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आती है हम उसे पूरी तरह से फॉलो करते हैं, लेकिन नियम सबके लिए एक है। कोई भी तानाशाही रवैया ना करे, कोई भी तानाशाही रवैया ना अपनाए, क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग अभी पूरे देश के अंदर बैठे हैं। जहां पर भी गलत होगा उसका विरोध किया जाएगा, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं किया जाएगा।
तो जितने भी साथी अभी मेरी लाइव वीडियो से जुड़े हैं उन सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। और आप लोगों ने जो है लाइव वीडियो से आप लोग जुड़े रहे, बने रहे, आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। और आप सभी साथी ऐसे ही स्पेस से जुड़े रहें और साथ के साथ इसे जो है आगे तक दूसरे साथियों तक इस लाइव वीडियो को पहुंचाने का काम करें। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस लाइव वीडियो को आगे तक पहुंचाएंगे। आप सभी साथियों को मेरा जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी, जय संविधान, जय माननीय कांसीराम, जय भीम।